नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई अहम रहनुमा की जानिब से एक बड़ा हैरान कुन बयान सामने आया है और बयान है तहरीक इंसाफ से इल्हाक से मुतल्लिक। बयान है तहरीक इंसाफ की 180 नशिस्तें वापस देने से मुतल्लिक। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ तहरीक इंसाफ से इल्हाक करने जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जा रही है? इस खबर की डिटेल्स नाज़रीन मैं आपके सामने रखूंगा और यह भी बताऊंगा कि वो कौन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिन्होंने इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है। उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान की तमाम तर जो ताजर बरादरी है, जो अंजमने जो ताजरान है, उन्होंने बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ दिए हैं। जो इस वक्त मुल्क में तबाही है, जो इस मुल्क में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसका जिम्मेदार उन्होंने मौजूदा हुकूमत को करार दिया है। और नाज़रीन, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि बिजली की तलब जब 22,000 मेगावाट थी तो क्यों 43,000 मेगावाट के आपने प्लांट लगाए? हमारी 60 से 70 मिलें इस वक्त बंद पड़ी हैं। बिजली की मौजूदा कीमत पर कारोबार नहीं कर सकते। हुकूमत फैसला कर ले 40 आईपीपीज कंपनियों को बचाना है या 25 करोड़ लोगों को। हमें इतना कमाने तो दें कि हम टैक्स देने के काबिल हो जाएं। ये नाज़रीन पाकिस्तान की जो तमाम तर अंजमन ताजरान है, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट्स दिए गए और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो बिजली की वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, चाहे वो टेक्सटाइल है या और कोई मिलें यहाँ पर चल रही हैं, तो जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है बिजली की ज़्यादा कीमतों की वजह से वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास बिजली की फ़ी यूनिट कीमत जो है वो 60 रुपये है या 70 रुपये है, तो यही फ़ी यूनिट बिजली की कीमत इंडिया के अंदर 3 रुपये है। अगर आप बांग्लादेश के अंदर चले जाएँ तो वहाँ पर 2.5 रुपये है। तो एक चीज़ ऐसी है जो बांग्लादेश में भी बन रही है, पाकिस्तान में भी बन रही है और इंडिया में भी बन रही है। मिसाल के तौर पर आप शर्ट्स कह लें, पैंट्स कह लें, कपड़ा कह लें, तो ये सारी चीज़ें बन के बाद में यूरोप और अमेरिका की मंडियों में जाकर ये सारा सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। अब चूंकि जो इंडिया के ताजर हैं, जो बांग्लादेश के ताजर हैं, जो वहाँ पर मिल्स के मालकान हैं, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, उनकी जो उसकी बनाने की लागत आ रही है वो बहुत कम है, चूँकि बिजली वहाँ पर सस्ती मिल रही है। लिहाजा फिर वो जब चीज़ बनाकर वो उसको जाकर मार्केट में बेचने जाते हैं तो उस चीज़ की कीमत जो है वो भी कम है। लेकिन जब पाकिस्तान की प्रोडक्ट की तरफ आप आते हैं तो चूंकि यहाँ पर बिजली महंगी है, तो महंगी जो है वो आपकी प्रोडक्ट तैयार हो रही है। और जब यही आपकी प्रोडक्ट्स यूरोपीय मार्केट्स में जाके, आपकी अमेरिका की मार्केट्स में जाके बंगाली और इंडियन प्रोडक्ट्स की साथ जो है ये कम्पीट करती हैं उसमें प्राइस में, तो वहाँ पे आके जो है आपकी प्रोडक्ट्स मार खा रही हैं। लिहाजा आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आए रोज़ गिरती जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आए रोज़ बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, मिलें बंद हो रही हैं। कई मरतबा ताजिर जो हैं ये हड़ताल की कॉल जो है वो भी दे चुके हैं। ये तो हो गया नाज़रीन एक मामला। इस वक्त नाज़रीन आप स्क्रीन के ऊपर एक और चीज़ देख रहे होंगे और ये ट्रेलर है इंडिया की एक फिल्म का। इस फिल्म का नाम है उलझ और ये रिसेंटली जो है इसका ट्रेलर जो है जारी किया गया है और इसमें एक जगह पे उस फिल्म के अंदर क्राउड को दिखाना था, मजमा दिखाना था, तो वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो जो है उसकी फुटेज और उसका जो मंजर है वो उसमें डाल दिया गया ताकि जो है वो क्राउड दिखाया जाए। तो अब ये अंदाज़ा करें कि इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी हो चुकी है, इमरान खान साहब इस कदर मशहूर हो चुके हैं या इमरान खान साहब के जलसों की इस कदर धाक बन चुकी है कि बॉलीवुड के अंदर और हॉलीवुड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में जहां पर क्राउड दिखाना है, जहां पर जलसे दिखाने हैं, वहां पर इमरान खान साहब के जलसे जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन आ जाते हैं नदीम अफजल चंद साहब वाली खबर के ऊपर। तो नदीम अफजल चंद ने जो है नाज़रीन इस पूरे सेटअप के ऊपर बिजलियाँ गिराई हैं और यही हैं वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है। और इनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं ये इनको वापस दे देनी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ का हक है, ये तहरीक इंसाफ का राइट है। और इस मामले के ऊपर जो आप सियासत कर रहे हैं, ये जो रस्साकशी चल रही है, ये जो जनाब पोलराइजेशन में इजाफा हो रहा है और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, इससे नुकसान होगा। पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है ये उसके ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ होगा और जाहिर है इसके फिर आउटकम भी होगा, इसके डायनामिक्स भी होंगे, इसके ऑप्टिक्स भी होंगे, इसका एक फिर आउटकम निकलेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत लगेगी, इलेक्शन कमीशन जो है वो रगड़ा जा सकता है। जो जमात इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करेगी उस जमात के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन नदीम अफजल चंद साहब का कहना है
कि तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको जो है वो तहरीक इंसाफ को वापस कर दी जाए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या नदीम अफजल चंद ने ये बयान अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया, क्या ज़ाती तौर पे पार्टी की पॉलिसी को वायोलेट करके जो है ये आकर स्टेटमेंट दे दिया है, या फिर वो पार्टी की इमा के ऊपर जो है इस तरह का स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। तो इस सवाल का नाज़रीन जवाब ये है कि नदीम अफजल चंद जो हैं वो पीपल्स पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमाओं में से एक हैं। ये टॉप टियर जो पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं उनमें से एक हैं। और बिलावल भुट्टो की जो लेगेसी है, बिलावल भुट्टो का जो नज़रिया है, जो उनके ख्यालात हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और इस सारे पावर पॉलिटिक्स और डायनामिक्स को देखते हैं, ये बहुत हद तक जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ हम आहंग है। और एक हिसाब से नदीम अफजल चंद का जो स्टेटमेंट है इसको आप कह सकते हैं कि ये खुद बिलावल भुट्टो का जो है वो स्टेटमेंट है और जमात की इमा के ऊपर ही ये दिया जा रहा है। और जाहिर है इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो खुलकर पीपल्स पार्टी की बहुत सारी पॉलिसियों की मुखालफत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो मकामात और ऐसे पॉइंट्स और ऐसे लम्हात के जहाँ पर पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपनी पॉलिसी को जो है वो खुद वायोलेट कर रही है, पावर के लिए, ताकत के लिए, इक़्तिदार के लिए, वहाँ पर खुद जो पीपल्स पार्टी के अंदर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो इनका जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और नदीम अफजल चंद भी जो है वो उनमें से एक है, और बिलावल भुट्टो का जो माइंड सेट है वो भी बहुत हद तक ऐसे ही है। तो ये स्टेटमेंट नाज़रीन बहुत माने रखता है, और ये स्टेटमेंट बता रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब तहरीक इंसाफ के सामने घुटने टेक चुकी है, और तहरीक इंसाफ जो कि हकीकत है उसको तस्लीम किया जा चुका है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।